जय श्री राम मित्रों। लड़ाई झगड़ा और पाखंड के इस कलयुग में ये क्वालिटीज़ कम होती जाएंगी। रिलीजियोसिटी, ट्रूथफुलनेस, क्लीनलीनेस, टॉलरेंस, मेमोरी, बॉडीली स्ट्रेंथ, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ एंड मर्सी, ये मानव के संपत्ति हैं। यही गुण मानव को जानवरों से अलग बनाते हैं, परंतु ये चीज़ें समय के साथ घटती जाएंगी। कोई मर्सी नहीं होगा, कोई ट्रूथफुलनेस नहीं होगा, मेमोरी शॉर्ट हो जाएगी, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। इसी तरह धर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ है कि ह्यूमंस ग्रेजुअली एनिमल्स के प्लेटफॉर्म में डिसेंड हो जाएंगे। विशेष रूप से जब कोई रिलीजन नहीं होगा तब मानव सिंपली एनिमल्स होंगे। यह एक कॉमन मैन भी डिस्टिंग्विश कर सकता है कि एक कुत्ता नहीं समझता कि धर्म क्या है। कुत्ता भी एक लिविंग बीइंग है, परंतु उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ क्या डिस्कस किया जा रहा है। यही एक आदमी और कुत्ते के बीच भिन्नता है। कुत्ता को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए जब लोग धर्म को लेकर अनइंटरेस्टेड हो जाएंगे वे लोग जानवर बन जाएंगे। और एनिमल सोसाइटी में किस तरह से हैप्पीनेस और पीस हो सकता है। बड़े नेता नागरिकों को जानवरों की तरह रखना चाहते हैं और एट द सेम टाइम वे लोग यूनाइटेड नेशंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह कैसे संभव है? यूनाइटेड एनिमल्स, क्या यह संभव है? सोसाइटी फॉर यूनाइटेड एनिमल्स। लॉजिक के साइंस में यह कहा जा सकता है कि मैन एक रैशनल एनिमल है, इसलिए जब रैशनैलिटी लुप्त हो जाती है मनुष्य सामान्यतः जानवर बन जाता है। एक ह्यूमन बीइंग होने की क्या संभावना है? मानव समाज में चाहे आप किसी भी धर्म का हों, यह मैटर नहीं करता, परंतु रिलीजन का कोई सिस्टम जरूर होना चाहिए। वह मानव समाज है और बिना रिलीजन के मानव समाज एक जानवर समाज है। ये प्लेन फैक्ट है। लोग अब दुखी क्यों हैं? क्योंकि वो रिलीजन को नेगलेक्ट कर रहे हैं। धर्म को गलत तरह से प्रयोग किया जा सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि धर्म को अवॉइड कर देना चाहिए। वास्तविक धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म तथाकथित पृष्ठ के द्वारा प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया गया है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि धर्म को रिजेक्ट कर देना चाहिए। यदि मेरा आँख में मोतियाबिंद हो गया है जिससे मुझे परेशानी हो रही है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मेरे पूरे आँख को उखाड़ देना चाहिए। मोतियाबिंद को समाप्त करना चाहिए। जनरली आधुनिक तथाकथित रिलीजियस लीडर्स के पास ईश्वर का कोई कॉन्सेप्शन नहीं है, फिर भी वे लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं। वह धर्म कितना अच्छा है, लोग सामान्यतः मिसलीड हो रहे हैं। रियल रिलीजन मीन्स गॉड्स ऑर्डर, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। यदि आपके धर्म में ईश्वर का कोई अवधारणा ही नहीं है तो ईश्वर का आदेश का प्रश्न ही कहाँ है। फिर भी बिना किसी ईश्वर के अवधारणा के लोग धर्म का ढोंग कर रहे हैं। आर्टिफिशियली यह कितना समय तक चलेगा? यह बिगड़ जाएगा। ईश्वर के बारे में यही अज्ञान प्रेजेंट टाइम में है। धर्म का अर्थ है ईश्वर का ऑर्डर, जैसे लॉ का अर्थ है स्टेट का ऑर्डर। और अब अगर आपके सोशल सिस्टम में कोई स्टेट ही नहीं है तो फिर स्टेट की ऑर्डर का सवाल ही नहीं उठता। सिंपली आप स्वयं का ऑर्डर मैन्युफैक्चर करोगे। धर्म के स्थान पर आज के लिए यही चल रहा है। ईश्वर का कोई कॉन्सेप्शन नहीं है, इसलिए ईश्वर का आदेश का पालन नहीं हो रहा है। परंतु हम कृष्ण भक्तों का ईश्वर का क्लियर कॉन्सेप्शन है। ये रहे भगवान श्री कृष्ण और वे ऑर्डर दे रहे हैं और हम लोग उन ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए यह स्पष्ट धर्म है। परंतु यदि ईश्वर का कोई अवधारणा नहीं है, ईश्वर का कोई आदेश नहीं है, तो फिर धर्म का प्रश्न ही नहीं उठता। बोगस। इसी कारण से धार्मिकता और मानव के अच्छे गुणों में कमी हो रही है। लोगों के पास ईश्वर का कोई अवधारणा नहीं है और इसलिए धर्म को समझ नहीं रहे हैं। एज ए रिजल्ट द होल ह्यूमन सिविलाइजेशन इज डिक्लाइनिंग एंड बिकॉज इट इज डिक्लाइनिंग ह्यूमन बीइंग्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर लाइक एनिमल्स।